हेलो साथियों, नीरज क्लास 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जीके जीएस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहला प्रश्न देखिए क्या दिया है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। तो शिकार करना इनका मनोरंजन का साधन था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। तो सबसे पहले हड़प्पा कालीन यह हड़प्पा खोजा गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, हड़प्पा। आगे देखिए, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। तो नवपाषाण से संबंधित है कि कांस्य युग से, कि पूरा पाषाण काल, कि लौह युग से। तो यह किससे है? कांस्य युग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक सही से पहचान नहीं हो पाई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। तो मृतकों के टीला के नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, मोहनजोदड़ो। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। मोहनजोदड़ो यह सिंध में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, सिंध। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विकास कोठार कहाँ मिला। तो यह मोहनजोदड़ो में मिला था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, मोहनजोदड़ो। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, लोथल। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। तो यह आलमगीरपुर है जो पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। तो हड़प्पा कालीन लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, लोहा। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया। मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा का उपयोग किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, तांबा। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे। तो आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, मध्य एशिया। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, आर्य भारत में किस रूप में आए थे। तो यह आक्रमणकारी के रूप में आए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, आक्रमणकारी। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है। तो इनमें से जो सबसे प्राचीन वेद है तो यह ऋग्वेद है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। अभी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, सरस्वती नदी। आगे देखिए अगला प्रश्न, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी। तो यह मिताक्षरा ज्ञानेश्वर ने लिखी थी।
किसने? ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर यहाँ पर आएगा, ज्ञानेश्वर ने लिखी थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, ज्ञानेश्वर। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त विधि शब्द का अर्थ है? तो वैदिक साहित्य में यह चावल का शब्द है। कौन सा? ब्राह्मी यहाँ पर रहेगा। क्या रहेगा? ब्राह्मी। विधि नहीं, ब्राह्मी शब्द का उल्लेख है। ब्राह्मी शब्द का चावल। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो पाणिनि यह भाषा और व्याकरण की प्रसिद्ध विद्वान थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म यह लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु यह कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, कुशीनगर। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो अपना प्रथम उपदेश यह सारनाथ में दिए थे। सारनाथ कहाँ पड़ता है? वाराणसी में पड़ता है, बनारस जिसको बोलते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, कनिष्क। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है तुलसीदास किसके समकालीन थे? बाबर के थे कि हुमायूं के कि अकबर के कि शाहजहां के थे? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा आंसर सही है। तो 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।